तो अगली बड़ी खबर श्रीलंका से। श्रीलंका संकट के बीच देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। श्रीलंका के शहर कैंडी में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रदर्शन लगातार जारी है। श्रीलंका में संकट के बीच देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। श्रीलंका के शहर कैंडी में प्रोटेस्ट के बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़ गए। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। ये तस्वीरें पैराडेनिया यूनिवर्सिटी के बाहर की हैं, जहां स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन कर रहे उग्र स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। यूनिवर्सिटी के बाहर काफी तादाद में स्टूडेंट्स जमा थे। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी लगा रखी थी, लेकिन स्टूडेंट्स बेकाबू हो गए। कोलंबो के उपनगर महारागामा में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। संकट से जूझ रहे श्रीलंका में लोगों के हिंसक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए शुक्रवार रात इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। और श्रीलंका में मचे आर्थिक संकट के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीलंका के ताजा हालात पर TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट। कोलंबो की सड़कों पर लोगों का विरोध प्रदर्शन। कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़कों पर उतरे। राष्ट्रपति के फैसलों से नाराज है श्रीलंका की जनता। आपको बता दें 36 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है श्रीलंका में। में हूँ जहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है और मुझे बड़ी मुश्किल से, मैं आपको पहले अपना दिखा दूँ कि मुझे कैसे यहाँ पे एक ऑटो मिला। कई घंटे का इंतज़ार करने के बाद एक ऑटो मिला, वो भी बड़ी मुश्किल से तैयार हुए कोलंबो में चलने के लिए। और जितनी जगह से मैं अभी इस 1 घंटे के दरमियान गुजरा हूँ, कम से कम 15 जगह पर चेक पोस्ट पर हमसे पूछताछ की गई, चेक किया गया। और पूरा आप देख सकते हैं कि पूरे कोलंबो में, जिस इलाके में मैं हूँ यहाँ, और पूरे कोलंबो में कर्फ्यू लगा हुआ है। किसी को भी घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। और जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं जो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा है जो आज विपक्ष ने बुलाया है। और इन तमाम लोगों से बात करने के, सर व्हाट इज़ योर नेम? Shelton, I am Shelton. Shelton. Sir, what is your demand? What do you want? Go home, Gota, go home. Why? Why Gota go home? He has not delivered anything. He has not delivered anything. He is just useless, just back in time. Best to go. He's only interested in fighting. We are all suffering a lot. We're suffering a lot. Suffering a lot. People are going through a lot of difficult times. Right? No petrol, nothing to eat. There are some people, we just manage ourselves, but there are people who are very, 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 very bad in their lives. So that's why we are trying to tell them if they can't do, they should go, or else the government should step down. That's it. ये आप देख सकते हैं गो होम गोटा। गोटा यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति को वापस जाना चाहिए। और इन लोगों They are only interested in looking after Rajapaksa family, not the others. There are about 6 cabinet members who are in Rajapaksa family. So that is their interest, and also they want to bring the younger children to the limelight. ओके सर, ओके। ये पूरे श्रीलंका की हालत ये है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके दाम आसमान पे हैं लोगों के। और एक श्रीलंकन मीडिया की ये रिपोर्ट है कि 30% ऐसी आबादी श्रीलंका में है जिसके पास खाने के लिए सामान नहीं बचा है। आटा यहाँ पे ख़त्म हो गया है, चावल यहाँ पे ख़त्म हो गया। और कई सारे पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पर लंबी लंबी लाइनें मैंने देखी हैं खुद अपनी आँखों से, जहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल आए और यहाँ पे मिले। ये वो लोग हैं, हालांकि कर्फ्यू लगाया गया है। तमाम यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्थितियाँ सुधरें। लेकिन जैसे हालात अभी श्रीलंका में है, 2019 के बाद कोविड की शुरुआत हुई और श्रीलंका की चूँकि इकॉनमी बहुत हद तक निर्भर करती है विदेशी पर्यटकों पर। जब विदेशी पर्यटक श्रीलंका में आते हैं तब डॉलर लेके आते हैं और उससे श्रीलंका की इकॉनमी को बूस्ट मिलता है। व्हाट इज़ योर नेम मैम? My name is Nishanti. Nishanti. What is your demand? My demand is a better country for our children. Right now we are really suffering. We have stayed in this country expecting a good future for our children, but we have got nothing now. We have no electricity, no gas, we have no way of cooking, nothing. So we are very disappointed in the way how he has done things. The Rajapaksa should go. They are only enjoying their lives, where the general public is really suffering. Price of one cylinder? Sorry? One cylinder price in Sri Lanka?
गैस सिलेंडर We have not been buying gas for a very long time. I think it's more than double the price now for what we were paying. We have only been staying in queues. All 3 days we have been now cooking in normal other types of alternate options because we have not had gas. I mean, we have to all are working. How can we go and stand in queues to buy gas? It's crazy. आप सुनिए, ये आम श्रीलंका के लोगों की आवाज़ है। कई महीनों से यहाँ पे गैस नहीं मिली और ख़ासकर जनवरी से लेके अप्रैल का जो पहला हफ्ता आया है तब से हालात बहुत ख़राब हुए हैं। लोगों के पास खाना बनाने के लिए गैस नहीं है, खाना बनाने के लिए सामान नहीं है, गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल नहीं है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए त्राहिमाम श्रीलंका में मची हुई है। और अभी तक जो यहाँ की सरकार है, गोटबाया जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये फार्मूला निकाला है कि जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पे हो रहे हैं, आज कल सोमवार तक यहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है। पूरा आप देख सकते हैं कोलंबो ऐसा रविवार का दिन है, लोग यहाँ पे कहते हैं कि बहुत भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि सारी शॉप्स यहाँ पे बंद हैं और कुछ जो यहाँ पे आपको ट्रैफिक दिख रहा है, ऑटो या और दूसरी गाड़ियाँ, वो ज़रूरी जो सेवाएं हैं उनको सुचारू रूप से चला सके उनके लिए हैं। और इन ऐसे लोग बड़े इनकी तारीफ करनी चाहिए कि तमाम प्रतिबंधों के बाद हर 1 किलोमीटर पर श्रीलंका की आर्मी तैनात है, श्रीलंकन पुलिस तैनात है, किसी को भी घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है। और ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ की सरकार जाए और जल्द से जल्द श्रीलंका के जो हालात हैं वो सुचारू रूप से वो सही हो सकें, लोगों को खाने का सामान मिल सके। भारत ने ज़रूर मदद की है, जनवरी से लेकर अब तक भारत करीब $2.5 अरब डॉलर की मदद श्रीलंका की कर चुका है। लेकिन जो हालात अभी श्रीलंका में है उससे नहीं लगता है कि हाल फिलहाल में कोई स्थिति यहाँ पर चेंज होने वाली है। और पूरे श्रीलंका की ये हालत है, पूरे श्रीलंका में कर्फ्यू लगाया गया है, कल सोमवार तक का ये कर्फ्यू लगाया गया है। और जो यहाँ की मीडिया रिपोर्ट है, जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं, वो ये कि इस कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया साइट्स पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। मैं खुद परेशान हो चुका हूँ इस बात को लेके कि मैं अपने लोगों से यहाँ से बात कैसे कर सकूँ। यहाँ का जो नंबर मेरे पास था उससे नहीं हो पा रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर से संपर्क यहाँ पे काट दिया गया है लोगों का। लोग सड़कों पे इस पाबंदी के बावजूद, इस कर्फ्यू के बावजूद भी छोटी छोटी संख्या में निकल रहे हैं, बच्चे भी हैं। और सबकी डिमांड एक है कि गोटबाया जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो इस्तीफा दें और यहाँ पे जल्द से जल्द जो हालात हैं वो सामान्य हों। कैमरामैन मदन के साथ विवेक वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, कोलंबो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।